ओजस्वी प्रधानमंत्री, कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री, विवेकशील प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनके कार्यों को, व्यक्तित्व को थोड़ा सा याद करेंगे और साथ में ज्ञान की भी कुछ बातें होंगी। अभी उनके जन्मदिन पर 8 चीते आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? तो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका महादेश का एक देश है। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी की अपनी एक खास विशेषता है कि जब से वो सत्ता में आए हैं कुछ ऐसा करते हैं जैसे पूरी दुनिया अचरज में पड़ती है, हिल जाती है, और यही चीज उनको बहुत खास बनाती है। मोदी जी की अपनी एक विशेषता है। अक्सर अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जो हैं अपने माता जी से मिलने जाते रहे हैं गुजरात, उनके साथ भोजन करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, फिर अपना दिनचर्या काम करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत चौंकाया, और चौंकाते तो रहे ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, डिमोनेटाइजेशन का मामला हो, धारा 370, जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन भारत के कुछ राजनीतिक जादूगरों ने, जबकि महाराज हरि सिंह ने समझौते में पूरे कश्मीर का विलय भारत में किया था। अगर मोदी जी रह गए, अगर हम सबों ने उनका साथ दिया, देशवासियों ने, तो पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। ये भी ऐसा हमको उम्मीद है, और ये चीज जानना चाहिए। थोड़ा सा हम जानते हैं कि चीता जो है वो बिल्ली परिवार का बड़ा जीव है। बिल्ली परिवार का बड़ा जीव है, और ये खुले पंजे वाला होता है, खुले पंजा वाला। इसलिए शिकार को ये ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता। दुनिया में इसकी 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। 6 प्रजातियां हैं, जिसमें एशियाई मूल के भी चीते हैं। एशिया में चीता अब मात्र वो ईरान में बच गया है। वो भी 60 से 70 की संख्या है ईरान में। पूरे दुनिया में चीतों की संख्या 7000 बताई जाती है। इसमें आधे अफ्रीका में, थोड़ा सा ये भी जानते हैं कि चीतों का इतिहास, तो भारत में चीते का इतिहास जो है वो भारत सरकार ने इसे 1947 में के बाद, मतलब भारत में जो चीते आ रहे हैं वो 70 साल बाद। कितने साल बाद? 70 साल बाद। इसका कारण ये है कि दिसंबर 1947 में अंतिम 3 चीते जो थे उनको कोरिया, तत्कालीन मध्य प्रदेश में एक रियासत होता था कोरिया रियासत के महाराज जो थे, उन्होंने, उनका नाम था
प्रताप सिंह, रामानुज प्रताप सिंह, इस व्यक्ति को भी याद रखना चाहिए क्योंकि इस आदमी ने चीतों के इतिहास को मिटाने का काम किया। ऐसा माना जाता है कि वो अंतिम चीते थे जिनको रात में उन्होंने मार दिया था और सरकार ने बजाते बाद में इसको भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। कई बार लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैलाई कि ये चीते हैं, लेकिन वो चीते नहीं लगभग थे। थोड़ा सा ये चीज हमको दिमाग में रखना चाहिए। अब चीतों के बारे में थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। तो चीता जो है उसका वजन जो है वो लगभग 36 से 65 किलोग्राम तक होता है और लंबाई जो है 45 से 53, लंबाई 45 से 53 इंच तक हो सकती है। पूंछ की लंबाई जो इसको खास बनाती है चीते को, वो इसका पूंछ जो है, पूंछ 2 फीट 7 इंच, 2 फीट 7 इंच के बराबर होता है। ये जो तेंदुए होते हैं उन तेंदुओं से इनका पूंछ बड़ा होता है और यही उनके अलग करने का तरीका है। इसकी ऊंचाई जो है वो 26 से 37 इंच, ऊंचाई जो है 26 से 37 इंच होती है। ये चीता की अपनी विशेषताएं हैं। अब चीता शब्द पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चीता हिंदी के चित्त शब्द से बना है जो चित्ती को लेकर है, क्योंकि चीते पर धब्बे होते हैं। वो धब्बे जो हैं, चीते पर जो धब्बे हैं वो उसको खास बनाते हैं। अब चीते के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको नहीं मालूम है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप जान लीजिए, ये दर्ज मिलेगा आपको कि धरती पर चलने वाला सबसे तेज जानवर 120 किलोमीटर तक, और वो भी बता दें आपको ओनली 3 सेकेंड में वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार पकड़ लेता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार 3 सेकेंड में। लेकिन एक चीज हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो उसकी रफ्तार हमेशा बरकरार नहीं होती है। विश्व के जो सबसे तेज धावक हैं यूसाइन बोल्ट, तो यूसाइन बोल्ट से चीतों का स्पीड दुगुना होता है। जब यूसाइन बोल्ट अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को दिए होंगे, जब चीता दौड़ना शुरू करता है तो उनके दुगुने स्पीड से दौड़ता है। इतना ही नहीं, दुनिया में जितने रेसलिंग कारें हैं, रेसलिंग कारें जो रेस में दौड़ती हैं, आपने देखा है सो आवाज, जिस पर एकदम आवाज होला जो ना, उस आवाज को आपने सुना होगा। उसमें भी ये ताकत नहीं है कि 3 सेकंड के अंदर वो 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ ले। ये सिर्फ चीतों की अपनी क्वालिटी है। लेकिन चीता के साथ एक बात और है जो शायद आप नहीं जानते हैं। वो क्या है? तो चीता रात में देखने में उसको दिक्कत होती है, रात में ये शिकार नहीं करता है। दूसरी बात, चीता अपनी आंखों के लिए बहुत फेमस है। आंखों के लिए बहुत फेमस है। क्यों? कि उसकी आंखें जो है नीचे, दूर से देखने पर दिखता है कि लगता है कि उसमें आंसू हैं, आंसू टपक रहे हैं, लेकिन वो खास विजिबिलिटी की वजह से प्रकाश का परावर्तन उसमें इतना तेज होता है कि तेज धूप में भी दिन में वो दूर बैठे शिकार को देख लेता है और एक झपट्टे में, हाँ ये ध्यान रहे कि उसकी दूरी 400 मीटर से अधिक ना हो। 400 मीटर की दूरी में उस शिकार को लपक लेने में बहुत माहिर होता है।
हाँ, खुले पंजे होते हैं, शिकार को ज्यादा देर पकड़ के नहीं रख सकता। और एक चीज ये भी दिमाग में रखना है कि चीता जो है शिकार कभी भी सुबह करता है या दोपहर के बाद करता है। सप्ताह में एक दिन को शिकार करता है। साल में लगभग उसको 50 जानवर चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जिस मध्य प्रदेश के राजा जो है रामानुज प्रताप सिंह ने उसको समाप्त किया था, आजकल वो इलाका छत्तीसगढ़ में है। आज उसी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा जाएगा। क्वारंटीन है अभी फिलहाल। इस पार्क का एक विशेषता ये भी है कि ये 748 वर्ग किलोमीटर में 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कूनो नदी के किनारे होने के कारण उस पार्क का नाम कूनो नेशनल पार्क है। ये भी हमको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा एक मोदी जी के साथ एक बात है कि जब वो कुछ करते हैं तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक अचानक से उनके साथ जुड़ती हैं। वो लगता है कि ईश्वरीय चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क कितना वर्ग किलोमीटर? 748। उनके जन्म का तारीख 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर। चीतों की संख्या 7,000। चीतों की संख्या 7,000। जिस विमान से वो आए चीते, नामीबिया से, नामीबिया में भी देखिए एक और चमत्कार आपको दिख रहा है। नामीबिया और नरेंद्र मोदी, गौर करिएगा, ये और ये दोनों वर्ण सेम है। देखिए इनका राशि नाम दोनों है, नामीबिया और नरेंद्र मोदी। एक व्यक्ति एक राष्ट्र, ये मोदी के साथ एक चमत्कार है। देखिए चीतों की संख्या पूरे दुनिया में लगभग 7,000। उनका जन्म का तारीख में भी 2.5 का अंक 7। देखिए उनके जन्म का तारीख 7, ये भी देखिए दिमाग। और चीते जिस जहाज से आए, बोइंग 707। अब देखिए इसमें भी कॉमन शब्द आ गया, कॉमन अक्षर आ गया, कॉमन अंक आ गया 7। ये 7 का चमत्कार देखिए मोदी जी के साथ है। दूसरी बात, ये कूनो में भी देखिए, कूनो नेशनल पार्क के लंबाई चौड़ाई में भी कॉमन अंक 7। चीतों के पूरे दुनिया में संख्या 7। उसमें भी एक कॉमन अंक जो आ रहा है वो 7। तो ये 7 का बड़ा इंपोर्टेंस इस के साथ जुड़ा हुआ है कि बोइंग 707 जो अमेरिका का कार्गो विमान है, अमेरिकी कंपनी बनाती है बोइंग, तो 707 उसमें जुड़ा हुआ है। 17 सितंबर मोदी जी के जन्म के साथ चीतों की संख्या पूरे दुनिया में 7,000, ये भी कॉमन हो जाता है। इनके नाम में देखिए नामीबिया और नरेंद्र मोदी 9, ये भी एक कॉमन बात है।